हरिओम। 15 दिसंबर है आज। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। उसके लिए ये जो चौथा नंबर श्लोक आज है, वो भगवान कह रहे हैं, देखो, इस परम ब्रह्म परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र है, कहाँ लिखा हुआ है, कौन वर्णन किया है? ये हम लोगों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए, जैसे किसी जगह के बारे में रुचि पैदा करने के लिए उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। तो क्षेत्रज्ञ के स्वरूप की स्तुति करते हैं। कहाँ कहाँ वर्णन है, 4 नंबर श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान उवाच ऋषिभिः बहुधा गीतम् छन्दोर्भिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। तत्क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तत्व, तत् उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तत्व के बारे में फर्स्ट है ऋषि भी है, वशिष्ठ है, जितने सप्त ऋषि है, अन्य अन्य ऋषि है, उन लोगों ने भी यही गान किया है। ऋषि भी है, बहुधा गीतम विविधे ही छंदो भी, अनेक शास्त्र जो छंद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, जो साम गायन, साम गायन, छंदो भी, छंद ज्यादातर गान युक्त हैं, इसलिए छंदो भी यहां पर संपूर्ण वेद भी होगा, मुख्यतः सामवेद, छंदो भी है। फिर अनेक प्रकार के निरूपण किया गया है। फिर क्या बताते, पता है? हेतु मत भी विनिश्चित ही। हेतु माने तर्क। तो ब्रह्म को उसका साक्षात करने के लिए जो तर्क युक्त और निश्चयात्मक, संशय रहित उपनिषद वाक्य, ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मपद, उपनिषद वाक्य में जो वर्णन है, अर्थात कर्म कांड हो, उपासना कांड हो, उपनिषद ज्ञान कांड हो, सब में इसी परमात्मा के बारे में ही बताया जा रहा है। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के बारे में। स्वरूपांतर भूतत्वे सति इतर व्यतिरेकः इति तटस्थ लक्षणः, स्वरूपांतर भूतत्वे इति व्यावर्तक लक्षणः इति स्वरूप लक्षणः। तो ये जो स्वरूप लक्षणः तद अभिन्ने सति, तद व्यापक, तत् निर्देशकत्वम प्रतिपादितत्वम, वो है स्वरूप लक्षण। स्वरूपांतर भूतित्व सति अन्यन्य व्यावर्तक स्वरूप, स्वरूपांतर भूतित्व सति इतर व्यावर्तक इति तटस्थ। आप लोगों को समझ में नहीं आया? जैसे हम बोलेंगे चिन्मय मिशन पटियाला, पहले बार कोई आएगा तो जो जो गेट है, आश्रम का एक स्वरूप, एक स्ट्रक्चर है, राम मंदिर है, हनुमान की मूर्ति है, यज्ञशाला है, तो ये स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या? ना रोड में ही लेफ्ट साइड में एक श्री राम मंदिर करके बोर्ड है, जो बोर्ड है वो आश्रम नहीं है, मगर बोर्ड दिखाता है, तो वो तटस्थ लक्षण है। कहेंगे कि आश्रम के सामने पेड़ है, आश्रम के सामने कोई गाय भैंस है, कोई गाड़ियां हैं, तो इसके माध्यम से वो दिखाते हैं। फिर आश्रम के पहले बाद में कुछ कुछ घर है, बिल्डिंग, वो मना है, वो नहीं है, ये नहीं है, नेति नेति।
तो परमात्मा के बारे में ऐसे ही सब वर्णन है। स्वरूप तटस्थ विविधे ही, विभिन्न प्रकार के, विनिश्चित ही, निश्चित किया गया है। ये जान लो। तो ऋषि लोग वेद के कर्मकांड, उपासना कांड, उपनिषद आदि सब उसी परमात्मा के बारे में ही वर्णन है। ठीक है, तो ये श्लोक बताना चाहते हैं। फिर अगले कक्ष में कल हम देखेंगे क्या बताएंगे। अब ये भगवान स्तुति करते, प्रशंसा करते इस श्लोक में। बस इतना ही।